ध्यान रूपी तप का ध्येय और फल इस संदर्भ में पिछले 2 दिनों से अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। आचार्य देव मुक्ति का निकटतम साधन तप और उसमें भी ध्यान रूपी तप को बता रहे हैं कि ध्यान रूपी तप मुक्ति का साक्षात कारण है, निकटतम कारण है, सर्वाधिक नजदीक कारण है। इसलिए मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों को हमें सर्वप्रथम ध्यान रूपी तप की ओर ध्यान देना चाहिए। यह ध्यान रूपी तप मनुष्य गति में ही विशेष रूप से संभव है। इसलिए मनुष्य गति को प्राप्त करके, मनुष्य जन्म प्राप्त करके अपने उपयोग को ध्यान में लगाने का प्रयास करना चाहिए। फिर प्रश्न खड़ा होता है कि ध्यान तो हम कर लेंगे, लेकिन वो ध्यान करें किसका? वैसे तो हम बहुत ध्यान रखते हैं कुछ भी काम करने में,
घर गृहस्थी का। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि आप परमात्मा का ध्यान कीजिए। तो परमात्मा का ध्यान उससे क्या होगा और परमात्मा का ध्यान किस प्रकार से किया जाता है, परमात्मा कौन है और ऐसा ध्यान करने से हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, ये चर्चाएं यहाँ चल रही थी। इस संदर्भ में 104 नंबर पेज पर भावार्थ अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। बहुत से लोग तप में कष्ट मानते हैं और उनसे कष्ट सहा नहीं जाता, इसलिए तप नहीं करते। तप में कष्ट है, हमसे कष्ट सहा नहीं जाता, इसलिए हम तप नहीं कर सकते। उनसे कहते हैं सभी प्रकार के तपों में उत्कृष्ट तप तो ध्यान है, और ध्यान में कोई यदि कष्ट हो तो बताओ। ध्यान में कोई कष्ट है नहीं। फिर नीच पुरुषों का सेवन करने से लज्जा आदि का खेद होता है, तो हम तुम्हारे को नीच पुरुषों के ध्यान की बात तो कर नहीं रहे। हम तो 3 लोक के नाथ, सर्वोत्कृष्ट, लोकोत्तम, जिनके लिए प्रयोग किया गया है, लोक में जो सबसे उत्तम है, अरिहंता लोकोत्तमा, अरहंत परमात्मा जो लोक में उत्तम है, उनके ध्यान करने की बात कर रहे हैं। माने जिनके समान उत्तम कोई दूसरा नहीं है, उनके ध्यान की हम बात कर रहे हैं, ये लोकोत्तम है। फिर देखिए, यदि अपने को कोई नीच कार्य करना पड़े तो खेद होता है। तीसरा पैराग्राफ, यदि अपने को कोई नीच कार्य करना पड़े तो खेद होता है, परंतु ध्यान तो ऐसा कार्य है जिसकी प्रशंसा महान पुरुष भी करते हैं। अभी हम खोटा काम तो कर नहीं रहे, माने उत्तम पुरुष भी, महान पुरुष भी ध्यान की प्रशंसा करते हैं, ध्यान करने वालों की प्रशंसा करते हैं। तो आप ऐसा मत समझना मैं ऐसा काम करूंगा तो लोग मेरी निंदा करेंगे। ऐसा काम नहीं करना चाहता मैं कि लोग कहें कि ये क्या काम किया। हाँ, तो ये काम सर्वोत्कृष्ट काम है। इस काम को करने से हमारी निंदा नहीं होगी, अपयश नहीं होगा, लोग ये नहीं कहेंगे कि तुमने क्या काम किया। बहुत से काम ऐसे होते हैं जिन कार्यों को करने में लोग कहते हैं अरे यार तुमने क्या काम किया, ये काम तुम्हारे द्वारा करने योग्य नहीं था। समझदार होकर के भी ये क्या काम कर लिया तुमने, यही काम मिला गया तुम्हारे को करने के लिए। ये कह रहे हैं कि जिसमें तुम्हारे को खेद होता हो, जिसमें कोई दूसरे लोग तुम्हारे को खेद उत्पन्न करें, ऐसा कार्य नहीं है। इसलिए यह कार्य तुम कर सकते हो क्योंकि इसकी सभी लोग प्रशंसा ही किया करते हैं। फिर क्लेश होगा तो कह रहे हैं आराधना में यदि क्लेश हो तो खेद उत्पन्न होगा, परंतु इसमें तो भगवान आत्मा का चरण अर्थात आचरण अथवा भगवान के चरणों का स्मरण मात्र इतना सेवन करना है, माने इतना सा ही कार्य है। माने आराधना करने में क्लेश नहीं होगा, आराधना करने में तकलीफ नहीं होगी। बहुत से काम ऐसे भी होते हैं जिन कार्यों को करने में बहुत क्लेश बहुत होता है। काम तो खोटे नहीं होंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले स्टेप में ये बात कही इन्होंने कि भाई ध्यान रूपी तप को करने से कष्ट नहीं होगा। साहब कष्ट तो नहीं होगा, लेकिन उसमें हमारे को शर्म तो आएगी उस कार्य को करने में। वह शर्म का क्या काम है, आप आराधना 3 लोग के नाथ की कर रहे हो। तो साहब ये कोई काम ऐसा काम हो कि जिसमें खेद का काम बने, कोई नीच कार्य हो, बोले ऐसा भी नहीं है। इस कार्य की तो लोग प्रशंसा किया करते हैं। ठीक है, लोग प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन यदि इस कार्य को करने में मेरे को तकलीफ हुई, आकुलता हुई, काम टेंशन का हुआ, खेद खिन्नता तो नहीं होगी। काम भी खोटा नहीं है, काम भी अच्छा है, लोग भी प्रशंसा करते हैं, लेकिन काम कठिन बहुत है। जिस कार्य को करने में आकुलता बहुत होगी, अपने बस की बात नहीं है कठिन काम करना। अच्छा काम हो लेकिन मेरे माध्यम से किया जा सकता हो, सारे अच्छे कार्य मैं कर सकता हूँ, ऐसी बात तो नहीं है। काम तो बहुत अच्छा है, ये कर तो नहीं सकते ना अपन, इस कार्य को करने में आकुलता बहुत होती है। तो ये कह रहे हैं अरे भैया ऐसा काम भी नहीं है
क्योंकि कोई कठिन काम नहीं बता रहे हैं, भगवान का चरण स्मरण मात्र करना है। अब स्मरण मात्र करने में तो कोई बाधा नहीं है, चरण स्मरण करने मात्र में। और भगवान आत्मा का चरण कितने कई तरह से व्याख्या कर दी इसकी। आराधना में भगवान आत्मा का चरण, अब इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक तो भगवान स्वरूप आत्मा का चरण और दूसरा भगवान की आत्मा का चरण। तो कोई बीच में कनेक्टिव शब्द तो इन्होंने दिया नहीं है, भगवान आत्मा का चरण ऐसा शब्द दिया है। अब भगवान आत्मा का अर्थ क्या लगाएं हम? अर्थात तो आगे बात की टोटरमल जी ने व्याख्या करते, दो तीन तरह के अर्थ निकल गए ना इसमें। तो एक तो अर्थ हो गया भगवान आत्मा का अर्थ भगवान की आत्मा का स्मरण। बहुत से लोग, पंडित साहब थे ना, वो क्या नाम, गुलाब चंद जी साहब, हाँ, वो जब कभी प्रवचन में चर्चा में कभी भगवान आत्मा शब्द का प्रयोग करता था तो ये कहते भगवान आत्मा क्या होता है ये, मतलब भगवान आत्मा के भगवान की आत्मा की बात कर रहे हो। अपने जब तुम्हें अपनी आत्मा की बात करनी है तो भगवान आत्मा क्यों बोलते हो? वो हमेशा ऐसा कहा करते थे। उनका स्वर्गवास हुई भी 7-8 साल 8-10 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल में, 8-10 साल हो गए उनका स्वर्गवास हुए। हाँ, जय बहुत करते थे, मेरे से अच्छा संपर्क था बहुत, वहीं रहते थे, मैं रोजाना जाता था। तो मतलब बहुत से लोग माने जो इस अध्यात्म की परिपाटी से टच में नहीं है, समझिए आप, उन लोगों को भगवान आत्मा शब्द ही थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। हाँ, ऐसा माने आप ये क्या शब्द है भगवान आत्मा? अच्छा, आत्मा की आराधना कहो, अब भगवान आत्मा की आराधना ऐसा क्या कहते हो? आत्मा के अनुभव की बात करो, नहीं भगवान आत्मा का अनुभव, ऐसे भगवान की आत्मा का अनुभव अपन कैसे करेंगे? तो देखिए, भगवान के आत्मा ऐसा अर्थ नहीं है। भगवान आत्मा जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका दूसरे प्रकार का अर्थ होता है भगवान स्वरूप, भगवान जैसा ही, भगवान के समान ही, भगवान जैसी सामर्थ्य वाला, भगवान जैसे गुणों वाला आत्मा, उसका नाम भगवान आत्मा। और उसमें चरण, ये दो प्रकार से अर्थ हो गए इसके। और आचरण अथवा भगवान के चरणों का स्मरण, चरण स्मरण मात्र ही। तो नाम कीर्तन है ना, ऐसे शब्द है ना, नाम कीर्तन जलम, जो भी है। तो चरणों का स्मरण मात्र, इतना काम करना है, इससे ज्यादा कोई कठिन काम नहीं करना है, माने काम बहुत सरल है। फिर देखिए कि साहब काम तो सरल भी बता दिया, लेकिन इसको करने में अपना कोई नुकसान? तो कहा यदि साधना करने में अपना कुछ जाता हो तो दुख हो, हमारा क्या बिगड़ेगा साधना करने में, क्या चला जाएगा? परंतु इसमें तो जिनका विनाश ही करना चाहते हैं ऐसे कर्मों का ही नाश होता है, अपना तो कुछ खर्च नहीं होता। बोलो, जैसा खर्चा तो होगा, नाश तो होगा, कि किसका नाश होगा? कि जिनका नाश तुम करना चाहते हो उनका नाश होगा। अब बोलो करें कि नहीं करें? जैसे ही कहा कि इस कार्य को करने से साहब घाटा तो होगा, नुकसान तो होगा, कई चीज जो तुम्हारे पास में वो चले तो जाएगी, तो एकदम घबरा गया। अब किसका नुकसान होगा पहले सुन तो लो, कि जिनको तुम नष्ट करना चाहते हो उनका नुकसान होगा, जिनको तुम मिटाना चाहते हो वे मिट जाएंगी इस काम को करने से। फिर क्या ऐतराज है तुम्हारे ऊपर? अपना तो कुछ खर्च होता नहीं। फिर कह रहे हैं यदि साधना का फल तुच्छ होता तो कुछ कार्यकारी नहीं कहलाता। मैंने ये नई बात कह दी, साहब इतना खर्च भी करें हम, कोई बात नहीं, वो कर्म भी नष्ट हो जाएंगे, काम भी बहुत छोटा सा ही है, महान पुरुष ध्यान की प्रशंसा भी किया करते हैं, सब बातें अच्छी है, लेकिन ऐसा ध्यान करने से फल क्या मिलेगा?
यदि इतना सब काम करने से फल थोड़ा सा मिले, खोदो पहाड़ निकले चिड़िया, तब ऐसा 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 काम करके क्या करें हम? अरे उसका फल क्या मिलेगा, ये भी जरूरी है ना। काम करने से यदि फल थोड़ा सा मिलता हो तो हम उस काम को नहीं करना चाहते। हम डिसीजन तब लेंगे जब पहले हमारे को ये बतलाओ कि इस काम को करने से रिजल्ट क्या मिलेगा, फल क्या मिलेगा, कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा और कैसा मिलेगा। तो इन्होंने और आगे बात कह दी उसी बात का पोषण करते हुए कि ध्यान का फल यदि तुच्छ होता तो, यदि मान लीजिए इसका फल तुच्छ मिलता, थोड़ा बहुत मिलता, तब तो कार्यकारी नहीं कहलाता, परंतु इसका फल तो सर्वोत्कृष्ट मोक्ष है, इसलिए आपको ध्यान करना ही चाहिए। इसका फल भी कम नहीं है, सर्वोत्कृष्ट आपको इसका फल मिलेगा। फिर साहब ठीक है मिल तो जाएगा, लेकिन यदि बहुत काल तक साधना करना हो उसके बाद फल मिले, समय कितना लगेगा ये भी तो बताओ। जरा फल तो मिल जाएगा तुम्हारे को, बहुत अच्छा फल मिलेगा और ये काम करो तुम, जरा इस काम को करने में टाइम कितना लगेगा? बोले 70 साल। रहने दो भैया, जिंदगी नहीं है हमारी, तो जिस काम को करने में अपने को क्या लेना देना है, हटाओ इसको, अपने को नहीं करना। बोलो होता है कि नहीं ऐसा? ऐसे लोग कई मिल जाएंगे परोपकारी जो ये सोचते हैं कि आज पेड़ लगाओ और 20 साल बाद यदि फल मिले तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए फल मिल जाएंगे। लेकिन जो स्वयं समझदार है, स्वयं के लिए काम कर रहे हैं आत्महित की भावना से, वो तो ऐसा काम नहीं करते कि आज फल लगाओ, पेड़ लगाओ और 20 साल बाद में फल ले लें। इससे अच्छा है जहाँ फल लगे हुए हैं, जिसने फल लगा रखे हैं, उससे जाकर के फल ले आओ और खा लो। ये कह रहे हैं आप जिस रिजल्ट की बात कर रहे हो, जिस फल की बात कर रहे हो, जिस परिणाम की बात कर रहे हो, यह परिणाम जो साधना का फल है, यह साधना का फल कितने काल बाद में मिलेगा? यदि बहुत काल तक साधना करना हो और खेद उत्पन्न होता है, परंतु ध्यान का फल तो थोड़े ही काल में प्राप्त हो जाता है, अंतर्मुहूर्त में मिल जाएगा। अब इससे ज्यादा तो आपके लिए आसान काम कोई हो नहीं सकता है। बोलो आपको यदि ऐसा लगता हो अरे हाँ बहुत लंबा टाइम लगेगा, कौन करेगा, नहीं नहीं नहीं, लंबा समय नहीं, अभी बैठे बैठे हो सकता है मोक्ष, हाँ मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, मार्ग खुल जाएगा, अंतर्मुहूर्त में काम हो जाता है, बहुत कठिन काम नहीं है, थोड़े ही काल में प्राप्त हो जाता है। फिर देखिए और बात कहते हैं, यदि ध्यान का साधन पराधीन हो तो खेद उत्पन्न होता है। तो कितने एक एक समस्या का निराकरण करते जा रहे हैं। ये टोडरमल जी की बुद्धि है ये, समझिए आप। माने हर कोई नहीं कह सकता कैसे प्रश्न उठाएगा। आपकी जितनी प्रकार की समस्याएं हो सकती है, हर प्रकार की समस्या का समाधान किया है। देखो ध्यान का साधन जैसा बातें तो सब सही है, टाइम भी कम लगता है और फल भी बहुत अच्छा मिलता है और कर्मों का ही नाश होता है, बात भी सच्ची है। और काम भी मतलब अपने को जो करना है वो चरण स्मरण मात्र ही करना है, इसमें खेद उत्पन्न हो ऐसा काम भी नहीं है। महान पुरुष प्रशंसा किया करते हैं और लज्जा वाला काम भी नहीं है और कोई किसी प्रकार का कोई कष्ट भी नहीं है, सब बातें सही है। लेकिन ये ध्यान करने के लिए हमारे को वो चीज़ चाहिए और वो चीज़ अपने पास में है नहीं, और अपन दूसरे के आगे गिराते नहीं है, हाथ फैलाते नहीं है। ये पराधीन वाला काम अपने से नहीं होगा, तो अपन तो नहीं कर सकते। तो ये कह रहे हैं ये ध्यान के लिए पराधीनता का काम नहीं, बोलो ये पराधीनता का काम नहीं है ध्यान के लिए। यदि ध्यान का साधन पराधीन हो तो खेद उत्पन्न होता, परंतु इसमें तो अपने ही मन का साधन होता है, अर्थात मन को अन्य विचारों से हटाकर भगवान के विचार में लगाना है। वो लोग किसकी अधीनता है? नहीं साहब घर वाले नहीं करने देंगे हमारे को, कहेंगे बड़े हैं मोक्ष जाने वाले, बैठ लो यही रहते संभालो तुम, मोक्ष वोक्ष रहने दो तुम। कोई व्यक्ति हमारे को ऐसे मना कर दे, नहीं साहब हम तो नहीं कर सकते, अब क्या करें साहब, निकलने ही नहीं दे रहे। हम तो कहीं भी घर से जाते हैं और पहले ही टोक देते हैं कि कहीं नहीं जाओगे। हाँ क्या मंदिर लगा रखा है तुमने? कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना।
अब आप कह रहे हो मोक्ष जाना है, तो 2 दिन के लिए जाते हैं तो समस्या होती है, 4 दिन के लिए कहीं जाना हो तो समस्या होती है, रोज रोज जाने की बात लगती है। तो ये परमानेंट जाने की बात करें तो कौन मानेगा ये घर वाला? किसी से कह करके देखो, आप अपने घर में बात करके देखो, फिर क्या कहेंगे? जाने ही नहीं देंगे, दरवाजे और बंद तुम्हारे लिए, जा ही नहीं सकते, बैठे रहो यहीं। अब कैसे जाएंगे मोक्ष? तो ये तो परतंत्रता का काम है। सारी बातें सही सही आपने कह दी, सारी बातें आपने सही सही कह दी। मैं पति पत्नी की बात थोड़ी ना कहता हूँ, माता पिता बच्चे भी तो रोक सकते हैं। कोई भी जो है, घर वाले तो कोई भी हो सकते हैं। ये तो अनुभव की बात है, अनुभव की बात है। हाँ, तो कुछ भी बात यहाँ तो परमानेंट जाने से रोकने की बात है भाई। तो मोक्ष जाने से रोकने के लिए तो कोई भी मिल जाएगा। आप देख लो, सीता जो स्वर्गवासी हो गई, जो मर गई है, जो मर करके परभव में चले गई, और रामचंद्र जी जब मोक्ष जाने का प्रसंग बना तो उपसर्ग करने के लिए आ गई। सीता तो आर्यिका बन करके 16वें स्वर्ग में प्रतिन्द्र हो गई, ठीक है ना। और रामचंद्र जी ने उसके बाद में दीक्षा ले ली, वैराग्य हो गया, नग्न दिगंबर मुनि बन गए। अब रामचंद्र जी मुनि बनकर के जब तपस्चरण कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो सीता ऊपर से उपसर्ग करने के लिए आई। रामचंद्र जी के ऊपर उपसर्ग किसने किया? मुनि अवस्था में तो सीता की जीव ने उपसर्ग किया। और पता है क्या कहकर के उपसर्ग किया? अरे तुम ध्यान करके मोक्ष जा रहे हो, अभी अभी ध्यान ज्यादा मत करो, स्वर्ग में आओ। फिर अपन यहाँ से जब मनुष्य गति में चलेंगे तो फिर साथ में मोक्ष चलेंगे। तो अभी मोक्ष नहीं चले जाएंगे मेरे से पहले? ऐसा जान करके उनके कार्य में विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास किया, लेकिन वो ध्यान से विचलित न हुए और उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई। रामचंद्र जी मोक्ष चले गए। जिस प्रकार की बात श्रद्धा से जाना है। हाँ, तो क्या हो गया? तो गिर नहीं सकता क्या व्यक्ति? क्या हो गया? तो श्रद्धा से कोई गिर नहीं सकता है क्या? श्रद्धा सम्यक दर्शन तो क्षयोक्षम सम्यक की दशा तो बड़ी विचित्र होती है। क्या हो ही सकता है ना। तो बात हम यहाँ कह रहे हैं कि यदि आपको ऐसा लगता हो कि सब बातें सही है, लेकिन पराधीनता का काम है, घर से निकलना बहुत मुश्किल है। मैं घर से निकल करके नहीं, मैं घर से ही नहीं निकल सकता, मैं ज्वारी बाजार तक ही नहीं आ सकता, आप मुझे मोक्ष तक जाने की बात कर रहे हो। मैं मंदिर तक ही नहीं आ सकता, आप मोक्ष जाने की बात कर रहे हो। यही कह रहे हैं, परंतु इसमें तो अपने मन ही का साधन होता है, किसी दूसरे साधन की जरूरत नहीं है। कि साहब चले तो जाऊंगा, लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं है। मैं तैयार हूँ मोक्ष जाने के लिए, लेकिन व्हीकल नहीं है साहब अपने पास में। ये आपको किसी व्हीकल की जरूरत ही नहीं है, आप काहे को टेंशन ले रहे हो कि साहब कोई रोकेंगे? तो कोई रोक ही नहीं सकता। कैसे नहीं रोकेंगे साहब? आप उठने ही नहीं देंगे, हमारे को पकड़ करके बैठा रखा है, रस्सी से और बांध दिया कुर्सी पर, तब भी जा सकते हो। क्या? तब भी जा सकते हो। और ये कितनी स्वाधीनता है? बोलो, उठ करके टॉयलेट नहीं जा सकते आप? क्या? खा पी नहीं सकते हो, दोनों हाथ बांध रखे हो, कुर्सी से उठ नहीं सकते हो, पानी नहीं पी सकते हो, खाने पीने पर प्रतिबंध हो, मंदिर आदि जाना, स्वाध्याय आदि करने पर तो प्रतिबंध है ही। ऐसी पराधीनता के काल में भी ये मुक्ति रूपी और ध्यान रूपी कार्य, ये स्वाधीन कार्य है। ऐसा कोई नहीं रोक सकता ऐसे। साहब ऐसे ऐसे होगा कैसे? आपने कह दिया स्वाधीन है और हम मान लेंगे क्या कि हाँ इसका जो साधन है वो साधन है तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारा उपयोग। बोलो वो है कि नहीं तुम्हारे पास में? वो तुम्हारे कंट्रोल में है और ये काम हो जाता है, ध्यान हो जाता है। अब क्या पराधीनता है? देखिए, यदि ध्यान का साधन पराधीन हो तो खेद उत्पन्न होता, परंतु इसमें तो अपने ही मन का साधन होता है। साधन क्या चाहिए? अपना मन, मन का साधन होता है। अर्थात मन को अन्य विचारों से हटाकर भगवान के विचार में लगाना है। बैठे बैठे ही हो सकता है ना? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे, ऐसा नहीं कह रहे। देखो, मोक्ष का साधन हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं। वो ध्यान की बात कर रहे हैं
अब वो बाहरी परिस्थितियां कैसी होगी उस ध्यान के लिए, कौन सी अवस्था में ध्यान करेगा, ऐसा जो ध्यान किया जाएगा वो नग्न दिगंबर अवस्था में होना चाहिए। और यदि कपड़े लत्ते पहने हुए इस प्रकार का ध्यान किया जाता है तो वो कम मुक्ति न होवे तो मुक्ति का मार्ग तो शुरू हो ही सकता है, वो रास्ता तो मिल ही जाएगा। रास्ता चलेगा तो रास्ता सही होगा। देखिए आप खत्म करते हैं इस बात को। इस प्रकार तू विचार कर कि ऐसे ध्यान रूप तप में क्या खेल है, कितना कहे, कितनी बातें कहे, तू ही विचार कर कि ध्यान रूपी तप में खेद क्या है। अतः तू तप करने में अनादर मत कर। वो लोग कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, माने आप कर सकते हो चाहे नहीं कर सकते हो, कर पाए या नहीं कर पाए, आपकी तप करने की भावना है चाहे नहीं है, लेकिन कम से कम इसका अनादर मत कर। ये बहुत बड़ी चीज है। बहुत बार ऐसा होता है जो काम हम नहीं कर पाते हैं वो काम हम चाहते हैं कि दूसरा भी नहीं करे। जिस चीज का त्याग हम नहीं कर पा रहे हैं हम चाहते हैं कि ये भी उस चीज का त्याग नहीं करे। मान लीजिए हम यदि रात को पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, और यदि बच्चा छोड़ना चाहता है तो हम कहते हैं अरे नहीं नहीं अभी से ही नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद हमारे थोड़ी सी फर्क पड़ता है, पोजीशन में फर्क पड़ता है, अपनी पोजीशन में फर्क पड़ता है। नाक का सवाल ये कह रहे ऐसा नहीं, बिल्कुल भी राजना नहीं, सामने वाले व्यक्ति की बिल्कुल प्रशंसा ही करना आप इस कार्य में, अनादर नहीं करना उसके प्रति। अरे यार तुम भी क्या त्याग करके बैठ गए अभी से, ऐसा नहीं। ये तुमने क्या काम कर लिया, तुम भी क्या रोजाना चालू कर दिया, नियम थोड़ी लिया रोजाना जाने का। बंधना मत, रात्रि भोजन मत करो, लेकिन बंधना मत, प्रतिज्ञा मत लेना। इस तरह से अनादर निरादर करने का यहाँ निषेध कर रहे हैं ध्यान के संदर्भ में, तप के संदर्भ में, और न केवल ध्यान अभी 12 प्रकार के तप के संदर्भ में यदि अनादर भाव आता हो तो सबका यहाँ निषेध कर रहे हैं। देखिए यहाँ कोई कहेगा कि ध्यान में तो कष्ट नहीं है, लेकिन तप सा निर्जरा चैन, तप से मुक्ति होती है ना, ध्यान में तो कष्ट नहीं है, परंतु अंशनादि तप में तो कष्ट है। ध्यान में तो नहीं होगा लेकिन अंशनादि तप में तो कष्ट होगा ना। तो उससे कहते हैं यदि स्वयं न करना चाहे तो अंशनादि में, अंशनादि तप में कष्ट होता है, परंतु यहाँ तो परिणामों में प्रमाद भी न हो और क्लेश भी न हो, इसका विचार रखते हुए ध्यान की सिद्धि के लिए स्वयं ही इच्छा से अंशनादि तप किए जाते हैं, इसलिए इसमें भी कष्ट नहीं होता। इच्छा से बोलो अंशनादि में कष्ट होता है या नहीं होता, बोलो। मन से इच्छा से करता है, मन से करता है, इच्छा से करता है, उत्साह से करता है तो वो कष्ट नहीं होगा, और मन मार के करेगा कष्ट। सीधा हेतु दे दिया इन्होंने। आप यदि अनशन कर रहे हैं, मनोरथ कर रहे हैं, एकासन कर रहे हैं, रस परित्याग कर रहे हैं, मन मार के यदि आपने ये काम किया है आपको तकलीफ होगी, निभेगा ही नहीं। अरे पूरा दिन निकालना मुश्किल हो जाता है। सुबह से ही रोजाना 11-12 बजे खाते हो कुछ भी, लेकिन जिस दिन उपवास है उस दिन सुबह 8 बजे से लगने लगती है भूख, ये लगने लगता है आज तो खाना नहीं है, आज तो खाना नहीं है। रोजाना सुबह उठ करके नहा धो करके तैयार होकर के मंदिर आ जाते हैं, पूजन प्रवचन आदि कार्यों से निवृत्त होकर के जाकर के 11 बजे जाकर के आज दूध पीते हो, उससे पहले कुछ नहीं लेते हो। लेकिन जिस दिन आपने उपवास किया है उस दिन सवेरे 7 बजे से लगने लगते हैं आज तो उपवास है, आज तो कुछ अभी से तेरे को याद आ रहा है खाना पीना। रोजाना 11-12 बजे तक, और कभी बाजार किसी काम से निकल जाए तो 12-1 भी बज जाए बिना कुछ खाए पिए, और ध्यान नहीं आया और कोई विकल्प नहीं रहे, और आज उपवास करके वो विकल्प चल रहे हैं कि क्यों, कि ये कह रहे हैं कि यदि वो कार्य तेरी रुचि और उत्साह पूर्वक होता है तब तो तेरे को खेद खिन्नता नहीं होगी, लेकिन यदि उस कार्य में तेरा उत्साह नहीं है, तेरी रुचि नहीं है, तेरे परिणाम लगे हुए नहीं है, तो वे अनशनादि कार्य तुझे कष्टकारी लगेंगे, पीड़ाकारी लगेंगे।
और 24 घंटे निकालना मुश्किल हो जाएगा, बार बार में घड़ी दिखेगी। ये बात वही नहीं है, ये बात सब जगह है। किसी व्यक्ति को आप प्रवचन में ले आओ जबरदस्ती और वो आकर के बैठ जाए, अब यदि उसकी रुचि है, उसका मन है, उसका उत्साह है, तब तो कब समय निकल जाएगा पता नहीं। और रुचि और उत्साह और मन नहीं लग रहा है तो उसको तो घड़ी घड़ी दिख रही है कि यार 5 ही मिनट बढ़ेंगे क्या। फिर बहुत देर बाद में देखेगा, अरे अभी तो 5 मिनट ही और हुए, अभी 10 ही मिनट हुए, इतनी देर बाद में भी 5 ही मिनट, टाइम ही नहीं पास हो रहा है, समय नहीं निकल रहा है ना। कैसा लगता है, माने हर चीज रुचि पर निर्भर करती है। कोई व्यक्ति कहीं जॉब करने के लिए गया, अब यदि उसका वहां मन लगता है तो दिन भर कब निकल जाता है उसको पता नहीं लगता, और मन नहीं लग रहा तो वो बस उसको तो दिन काटना मुश्किल होता है। वो तो 2-4 दिन में वो तो छोड़ देगा कि मैं नहीं कर सकता, अपने से अपना मन ही नहीं लगता है। हाँ बोलो, ऐसा ही सब जगह यही स्थिति है। ऐसा ही कह रहे हैं, आपने उन्होंने किया, मन से किया कि बेमन से किया। बेमन से किया तो कष्ट लगेगा और मन से किया तो कष्ट नहीं लगेगा। अब बताओ अनशन में कष्ट होता है या नहीं होता है? आप कैसा देख रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करती है बात। कैसे होता है कि नहीं होता है हम कैसे कहें, आपके परिणामों के ऊपर है। इसलिए यहाँ जो बात कर रहे हैं ये बात तो प्रमाद भी नहीं होवे परिणामों में और क्लेश भी न होवे, ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए आप, इस तरह से कष्ट नहीं होता। फिर 105 पेज पर तप ही समस्त सिद्धियों का साधन है। तप कैसा है? तप के माध्यम से सभी प्रकार की सिद्धि होती है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। आत्म कल्याण रूप मोक्ष के इच्छुक पुरुषों को तप के बिना और कोई सामग्री वांछित फल देने वाली नहीं है। ये बात आगामी छंद में नहीं है। माने देखिए, आत्म कल्याण रूपी मोक्ष जिसमें आत्मा का कल्याण है, ऐसे मोक्ष की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखो ये आत्म कल्याण रूप ऐसा विशेषण लगाया टोडरमल जी ने, डायरेक्ट ही कह देते मोक्ष के इच्छुक पुरुषों को। कौन से मोक्ष की बात कर रहे हैं? वो उस मोक्ष धाम की बात नहीं कर रहे जहाँ लोग पहुंचाते हैं, है ना। मृत्यु को भी मोक्ष कह देते हैं लोग, उसकी बात नहीं कर रहे। स्वर्ग की बात नहीं कर रहे, मरने की बात नहीं कर रहे, जीवन पूरा होने की बात नहीं कर रहे। आत्म कल्याण जहाँ होता हो, वो पूर्ण रूप से आत्म कल्याण जहाँ होता हो, ऐसे मोक्ष के इच्छुक पुरुषों को, ऐसे मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को तप के बिना कोई वांछित सामग्री फल देने वाली नहीं है। माने कोई दूसरी सामग्री नहीं है तप के अलावा जो हमारे को मुक्ति दिला सके। बता दो आप, कौन सी चीज ऐसी है जिस चीज से हमारे को मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा? है क्या कोई साधन? तप के अलावा दूसरा कोई साधन ही नहीं है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति एकमात्र तप से ही होती है। तपश्चरण से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। हरिणी छंद है, छंद आदि पढ़ लेते हैं अपन, है ना। तो थोड़ा लेट भी शुरू कर पाए थे आज। मार्मिक बातें कहते हैं, सबने लगा दिया। बोलो, क्या सुख मिल सकता है तृष्णा रूपी पवन से प्रेरित होकर के? तृष्णाएं जिसके पास में हो, इच्छाएं जिसके पास में हो, और इच्छाओं की और आकांक्षाओं की आंधी तूफानों के बीच में जो रहता हो,
क्या वो व्यक्ति सुखी हो सकता है? और यदि नहीं हो सकता है तो इसका सीधा सा अर्थ निकला कि तृष्णाओं को रोकने से माने इच्छा निरोधक तप है, उस तप से ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, तप से ही सच्चा सुख मिल सकता है। यही अर्थ तो निकला इससे। और दुष्ट यह काम व्याध, काम रूपी व्याधि, काम व्याधि से ग्रसित दुष्ट व्यक्ति ये आत्म को ही दुष्ट बना सकता। अरे पराभव, क्या चरणों को छू सकता यह, तुम ही कहो। और तप से अधिक श्रेष्ठ साधन क्या, तप से अधिक दूसरा श्रेष्ठ साधन क्या है? अर्थ सिद्धि का। अर्थ माने कोई धन नहीं है, अर्थ माने पदार्थ भी होता है, अर्थ माने धन भी होता है। अर्थी, अर्थ माने अर्थी, अर्थी शब्द कैसा होता है? अर्थी शब्द कैसे लिखते हैं पता है आपको? अर्थी में कौन सा रह आता है? ऊपर आधा रह आता है, ऐसा नहीं। अर्थ से अर्थी बनेगा ना, अर्थ लाएंगे। कौन से अर्थी की बात करो? वो जो 4 जने ले जाते हैं अर्थी। कौन सा शब्द है वो? ऊपर वाला रह नहीं आएगा और रह पूरा आएगा उसमें। अच्छा मतलब जैसे देखिए विद्यार्थी, विद्यार्थी में रह कहाँ आता है? विद्यार्थी में तो ऊपर ही आता है ना। इसका संधि विच्छेद करो, विद्या प्लस अर्थी, तो जो विद्या की अर्थी उठा दे वो विद्यार्थी है। जो अर्थी जो शब्द है जिसमें र ऊपर है, विद्यार्थी, तो अर्थी शब्द का अर्थ होता है वो चाहने वाला। तो विद्यार्थी मतलब विद्या को चाहने वाला, वो विद्यार्थी। ऐसा थोड़ी नहीं कि जो विद्या की अर्थी उठा दे वो विद्यार्थी। अर्थी मतलब चाहने वाला, इच्छा करने वाला, विद्या को चाहने वाला, वो विद्यार्थी। तो वो जो अर्थी है वो कौन सा शब्द है? वो ऊपर रह वाला नहीं है, वो पूरा रह वाला है, अरथी है वो। और रथी जीवन रूपी रथ को चलाने वाला निकल गया तो वो अरथी रह गया। अरथी वो शव जो है वो अर्थी क्यों कहलाती है? वो अर्थी क्यों कहते हैं उसको? कि वो जो रथ चलाने वाला जो था ना, जीव चेतन, वो रथ चलाने वाला तो चला गया, तो अब ये जो रथ जो बचा है ये अरथी, अरथी रह गया, ये रथ से रहित हो गया, ये तो अरथी हो गया। जिसको चलाने वाला अब चला गया वो अर्थ, तो अरथी शब्द पूरा है, अर्थी नहीं है। बोलते अपन अर्थी है, अरथी है वो, अरथी शब्द है वास्तव में। अर्थी अर्थी बोलते हैं। वो अर्थी मतलब वो ऊपर रह नहीं लगेगा, ऊपर रह वाला तो चाहने वाले के अर्थ में। अर्थ है, अर्थ से अर्थी बनेगा, चाहने वाला। हाँ, तो अर्थ शब्द का अर्थ चाहन, अर्थी शब्द जो अर्थ का मतलब चाह हो गई। कई तरह के अर्थ होते हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। अर्थ के बहुत अर्थ हैं। अर्थ का मतलब भी, अर्थ का मतलब भी है। अर्थ शब्द का अर्थ प्रयोजन भी होता है। अर्थ मतलब प्रयोजन, अर्थ मतलब पैसा भी होता है, अर्थ मतलब धन भी होता है। तो यहाँ अर्थ सिद्धि की बात कर रहे हैं। क्या कहा? अर्थ सिद्धि। अर्थ मतलब है प्रयोजन, मतलब, और सिद्धि, तो अर्थ सिद्धि का जो वास्तविक अर्थ यहाँ निकलता है वह आपके प्रयोजन की सिद्धि। तप से अधिक श्रेष्ठ साधन क्या? तप से ज्यादा बढ़कर के और क्या साधन हो सकता है जो आपके कार्य की सिद्धि करा सकता हो? ये तुम ही कहो। माने तुम जिस कार्य की सिद्धि करना चाहते हो, सर्वोत्कृष्ट कार्य की सिद्धि, ये तप के माध्यम से ही हो सकती है और किसी साधन से नहीं हो सकती है। यह बात तुम ही कहो। वैसे ये छंद का अपन ने सामान्य अर्थ किया है, कल अपन इस प्रकरण को थोड़ा और बढ़ाएंगे। लो
तुझे लोकारो तो वाणी मस्तक
शांति हमारी बरकरार चाहिए।